वो उन्होंने जो बात कही है उन्होंने कि अगर दिग्विजय सिंह को मिलती है तो वो कहीं वो दिग्विजय सिंह के नाम को ही वो कि वो इतना महत्व दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो जिसके फॉलोवर हैं उसको जो है टिकट न मिलने से नाराज है। और ये पार्टी की यही गुटबाजी थी जो 20 में जो है कमलनाथ की सरकार जो गिरी थी उसके अंदर जो टूट हुई थी, उसका कारण भी यही राज्यसभा की ही सीट थी। और देखना अब इस पे है कि क्या 8-10 विधायक जो कांग्रेस के हैं, जो दिग्विजय सिंह के समर्थक हैं, किसी अन्य प्रत्याशी जैसे कमलनाथ है उनके समर्थक हैं, क्या ये क्रॉस वोटिंग करते हैं और क्या वो बीजेपी को मौका देते हैं। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे एक नारी शक्ति बंधन बिल की बड़ी चर्चा हो रही थी जिसमें कांग्रेस को उसका विरोधी बताया जा रहा था, कम से कम कांग्रेस ने एक काम तो किया, एक महिला को तो उसने टिकट दी, बीजेपी तो वो भी नहीं कर पाई। तो इस आधार पे जो है मीनाक्षी नटराजन का स्वागत किया बीजेपी जाना तो पहले चाहिए। ही और भेज पार्टी चुकी है के ना राज्यसभा। और पार्टी के भीतर जिस तरह का आप ये जो स्वर सुनाई दे रहे हैं, ये कोई बहुत महत्व की बात नहीं है। नरेश ज्ञानचंदानी का मुझे नहीं लगता कि पार्टी के अंदर कोई बहुत वजूद है। ये ठीक है कि विरोध का जो ये स्वर है ये तो पार्टी के लिए मीनाक्षी के नुकसानदेह नाम से हो या सकता है। उम्मीदवार बनाने से अशोक जी, क्या आपको लगता है कि 2028 में कांग्रेस को फायदा होगा, या कुछ संगठनात्मक फायदा होगा, राजनीतिक फायदा होगा, जमीनी स्तर पर फायदा होगा? मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई राजनीतिक फायदा कांग्रेस को मिलेगा। लेकिन मीनाक्षी नटराजन जो है वो सवर्ण जाति से है, जहाँ तक मेरी जानकारी में है। हम्म। और वो मंदसौर से उन्होंने 3 बार चुनाव भी लड़ा है लोकसभा के, एक बार वो जीती भी हैं। हम्म। तो वो ठीक है, वो एक अच्छी कार्यकर्ता है पार्टी की। इसका चुनावी फायदा भविष्य में किसको मिलेगा? अब जैसे आराम से रजनीश अग्रवाल को टिकट दिया है पार्टी ने या और किसी को दिया है, हम्म। बीजेपी ने टिकट दिया है, तो क्या इसका कोई राजनीतिक लाभ मिलेगा? मुझे लगता है कि इसका कोई राजनीतिक नफा नुकसान नहीं होगा। राज्यसभा में आपको एक योग्य व्यक्ति भेजना होता है। और लेकिन कांग्रेस को संदेश भी तो लगा कि देना होता है मीनाक्षी राजनीति में। वो संदेश दे रहे हैं कि हम एक आम कार्यकर्ता को जो संगठन में काम कर रहा है उसको कहां तक पहुंचा सकते हैं। और यहाँ एक संदेश जा रहा है कि सिर्फ तो करीबियों को ही मिलेगा, मठाधीशों को ही मिलेगा, कार्यकर्ता को नहीं मिलेगा। मीनाक्षी मीनाक्षी नटराजन भी इसी तरह से हैं, वो जमीनी कार्यकर्ता है वो। हम्म। और पार्टी ने उनको योग्य समझा है, पार्टी ने ठीक दिया, है, ये पार्टी का तो फैसला पार्टी है का और अधिकार पार्टी है के जिसको भीतर चाहे वो भेज दे सीताराम जी। बिल्कुल। लेकिन इसका राजनीति में और चुनाव में आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। सर पहले तो मैं अपने मित्र के सवाल का जवाब दे दूं। बीजेपी प्रवक्ता महोदय ने, मेरे मित्र बड़े आदरणीय, सम्मान करता हूं, उनने जिस ढंग की बात कही थी, तो कांग्रेस पार्टी का मुझे इस बात का गर्व है कि मेरा कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए नहीं पकड़ा है। मैं गर्व करता हूं मेरी पार्टी का। दूसरी चीज आपको बता दूं भ्रष्टाचार में कि जो पूरी पार्टी किसान की चली गई बात थी। आपने करी है, सुनिए, किसान की बात जो आपने करी है मेरे मित्र, 30 लाख किसान का कर्ज कमलनाथ और कांग्रेस की सरकार ने माफ किया है। या आपकी सरकार ने विधानसभा पटल पर जानकारी दी है। हाँ, तो आप 30 लाख जानकारी के थोड़ी आंकड़े पर रुक संशोधन गए करी ना है। महाराज। आपके नेता ने कहा था सुनिए 1 2 3 4 5 6 उंगलियों पे 10 दिन गिने थे। 10 दिन में कर देते सुनिए पूरे सर, किसानों का सुनिए, कर्ज माफ। प्रक्रियाओं में सब चीज में समय तो ये लगता है, राहुल आप गांधी भी को पता जानते हो। नहीं था लेकिन ना, वो हमने कभी मंत्री रहे नहीं, हमने तो प्रक्रिया में टाइम हमने लगता है। नहीं 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 सर, प्रक्रिया में कोई टाइम नहीं लगा। जिस दिन हमारी सरकार का शपथ विधि ग्रहण हुआ, हमने 7 दिन अभी के आप अंदर ही ने हमारी कहा प्रक्रिया प्रक्रिया को में शुरुआत टाइम कर लगता दी। है, फिर आप ही कह रहे हो हमने टाइम नहीं हमारी लगता। आप ही की हमने सरकार ने हमने डिफाल्टर कर हमारी दिया किसानों को। सर सर हमने हमने हमारी प्रक्रिया शुरू की है। और विश्व की एकमात्र पार्टी कांग्रेस पार्टी है जिसके यूपीए 2 की गवर्नमेंट में कांग्रेस सरकार ने 72,000 करोड़ का किसान का कर्ज माफ किया था। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बता दे किसी किसान का अगर उन्होंने लाभ पहुंचा और कर्ज माफ किया हो। ये झूठे वादे करने वाले लोग हैं, प्रजातंत्र का हनन अरे करने यहाँ वाले पटवा लोग। सरकार ने भी कर्ज माफी किया था, किसान सम्मान निधि भी यह दे रहे सवाल हैं। वो हमारा डिबेट का यह सब्जेक्ट नहीं सवाल है, आप दाएं बाएं ले जा यह रहे हो, सवाल आप इधर सर, उधर ले जा रहे हो। मेरा सब्जेक्ट है मैं राज्यसभा बिल्कुल थ्रू उम्मीदवार। आउट चैनल चल रहा हूँ। महिलाओं की बात करने वाले, हमने महिलाओं को, अगर महिला को टिकट दिया है और एक आम कार्यकर्ता को टिकट दिया है, कांग्रेस आ रहा हूँ पार्टी सागर राहुल जी। गांधी ने, राहुल गांधी ने अगर आम कार्यकर्ता को टिकट दिया है, तो बीजेपी को काहे खलबली मच रही है? बीजेपी और में कहाँ इससे मच रही है? महिलाओं आपके के अंदर ही अगर मच रही आप है, देश कांग्रेस में। इससे अगर आप महिलाओं के हितैषी है तो 23 में जो कानून पास हुआ केंद्र में 33% का लागू करो ना। ठीक। करो ना, मध्य प्रदेश को पहला राज्य बनाओ, कानून लागू कर दो, 33% महिलाओं को चुनाव लड़ाएंगे। और आपने कितने लोकसभा में टिकट दिया था, कितनी महिलाओं को? हमने तो पूरे, हमने जो दे सकते थे पूरा दिया। अरे कितनी दिया था बता दीजिए। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के ऊपर गर्व है। अब आप पंचायत पे आ जाओगे, वही तो कह रहे हैं। ठीक है, सागर जी जवाब देंगे। सागर जी, हर जिले में 84 में टिकट दिया है एक एक महिला को। ठीक है भैया जी,
चलिए, आपका मैंने महिला विरोधी चेहरा देखा और मुझे पता था, ये उम्मीद थी कि आप इसकी शुरुआत करेंगे, लेकिन माननीय वरिष्ठ पत्रकार अशोक जी भाई साहब ने इस विषय को रखा, आप बढ़ा रहे हैं। लेकिन ब्रजेश जी ने पहले ही स्पष्टीकरण इस विषय पे दिया है कि कांग्रेस से पहले ही भाजपा में दो महिला नेत्रियों को राज्यसभा भेजा जा चुका है, जो हाल फिलहाल भी राज्यसभा का प्रतिनिधित्व कर रही है, कविता पाटीदार जी, और एक और उनके अतिरिक्त हैं। तो हमें समझना क्या है कि कांग्रेस में हाँ, माया नरोलिया जी, अब कांग्रेस में समस्या क्या है कि जो युग है बेसिकली कमलनाथ जी का, वो समाप्ति की ओर है। दिग्विजय जी का युग भी समाप्त हो चुका है। जब दो युग आप अपने आंखों से समाप्ति का संकट देख रहे हैं, तो प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व असमंजस में पड़ा हुआ है कि दिल्ली का नेतृत्व जमीन से कटा हुआ दिखाई देता है, और इसलिए ही आज बेसिकली कांग्रेस के अंदर स्वाभाविक रूप से असंतोष हमको दिख रहा है। और इसीलिए जिन नेताओं ने वर्षों तक पार्टी के लिए काम किया, जो उम्मीद लगाए बैठे थे शायद उन्हें अवसर मिलेगा, लेकिन फिर भी अंतिम निर्णय वही पुराना मॉडल लेकर आया। कांग्रेस में इसलिए कहते हैं कि चुनाव नहीं होते हैं, चयन होता है, और चयन भी संगठन नहीं करता है, सिर्फ एक परिवार करता है, और आजकल उस परिवार का नाम, सदस्य का एक ही नाम है, जैसे आप सब जानते हैं। तो इसीलिए आप महिला समर्थन का ढोंग पीटना बंद कर दीजिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको कि जिनको आपने टिकट दिया है उन्हीं को टंचमाल कहा गया था आपके वरिष्ठ नेता के द्वारा। तो ये आपका चाल चरित्र चेहरा है। लेकिन भाजपा की परिपाटी से बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ परिवार नहीं, परिश्रम चलता है, गुट नहीं, संगठन चलता है। इसीलिए राज्यसभा चुनाव में परिणाम उम्मीदवारों की घोषणा से नहीं, बल्कि राजनीतिक संस्कृतियों के अंतर से है, जो भाजपा में स्पष्ट दिख रहा है। तो भाजपा का संगठन आधारित लोकतंत्र पर मूल भावना से चलता है, और दूसरी तरफ कांग्रेस सिर्फ एक परिवार की राजनीति पर चलती है।